महिला सांसद दादोहा गुजरात से डॉक्टर प्रभा किशोर ने गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस के द्वारा उनसे बदसलूकी की। उसके बाद उन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया। ये आखिर है क्या, पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गुजरात में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का दावा करने वाली मोदी सरकार की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा महज इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है, जिसमें गुजरात पुलिस महिला के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। और ये कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सांसद हैं और गुजरात से ही सांसद बनकर संसद पहुंची हैं। लेकिन उनके साथ कैसा सुलूक हुआ है, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। और इस मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की तरफ से गिरिजा व्यास ने मुद्दे को उठाया। वे दाहोद अपने जिले में गौरवशाली गुजरात दिवस मनाने के अवसर पर सरकारी फंक्शन में जाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, अपने कैंपस से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे के बाहर पुलिस रास्ता रोक करके खड़ी हुई है। वे नीचे उतरी अपना वीआईपी पास लेकर के कि मुझे पास मिला है, मुझे सरकारी फंक्शन में जाना है, उसके बाद मुझे संसद पहुंचना है क्योंकि वहां पर हमारी डिमांड्स ऑफ ब्रांड चल रही है। और जैसे ही उन्होंने अपने पास को दिखाया, पास देखे बगैर उनके बालों को खींचना और उनके हाथ पकड़ उनके संपूर्ण शरीर पर जो घाव दिखाई दे रहे हैं, पुलिस ने उस पर घाव और उनको खींच करके ड्रैग करके और उनको पुलिस ने वहां से ले जा करके जीप में डाल दिया। जिसके बाद खुद नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने सदन को भरोसा दिलाया कि वो खुद मोदी से बात करेंगी कि ये पूरा मामला क्या है। वहीं गुजरात पुलिस अपने बचाव में बेतुका बयान दे रही है। 1 मई का गुजरात स्थापना दिन का दाहोद में स्टेट लेवल का कार्यक्रम था। पुलिस को इंटेलिजेंस मिली थी कि इस कार्यक्रम में विक्षेप करने के लिए यहाँ की सांसद श्रीमती प्रभाबेन तावियाड़ अपने साथियों के साथ आ सकती है, इसलिए पुलिस ने उनको डिटेन किया। इस दौरान उन्होंने महिला पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया हुआ है। और मोदी सरकार भी गुजरात पुलिस का बचाव कर रही है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के साथ पुलिस की ये बदसलूकी कौन सा तंत्र है, समझ में नहीं आता। गुजरात पुलिस पर यह कोई पहला विवाद नहीं है। निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक कड़ी टिप्पणी कर चुकी हैं और याद दिला चुकी हैं कि प्रशासन का काम किसी राजनीतिक दल या सत्ता पक्ष के लिए करने का नहीं होता। भाजपा और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में विकास और कानून व्यवस्था का दम भरते रहे हैं और गुजरात को नंबर 1 बनाने का दावा भी ठोकते हैं। लेकिन क्या ये तस्वीरें उनके दावों की तस्दीक करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज़। उसमें सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए इस घटना के बारे में कोई राजनीतिक तौर पे कोई टिप्पणी करे कि ये बहुत कोई अच्छा काम हुआ है, ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें गुजरात पुलिस का रोल है और जो बात अगर गिरिजा व्यास जी कह रही हैं, अगर उसमें 1% भी ये सत्यता है तो इससे ऐसा लगता है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको उनके घर पे पुलिस पहुंचाई गई और फिर उनको इस तरीके से मारा पीटा गया। अगर उनको कुछ गड़बड़ कर सकती थी तो लोकतंत्र में किसी को आप रोक नहीं सकते। कोई वो आतंकवादी नहीं है, कोई वो माओइस्ट नहीं थी जो वहां गोली चलाने जा रही थी। अगर वो अपनी प्रोटेस्ट भी कर सकती थी और इसकी खबर भी मिली थी तो ये इतना बड़ा इशू नहीं था कि उसको इंटेलिजेंस खबर मिली कि साहब वो वहां विरोध कर सकती है, तो आपने उस विरोध के नाम पे उनको मारा पीटा। नंबर 1, एक महिला सांसद के साथ जिस तरीके का बर्ताव होना चाहिए था ये कतई नहीं हुआ है। मोदी सरकार को इमीडिएट इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए और जो पुलिस वाले हैं उनको बिल्कुल इमीडिएट सजा देनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। इब्राहिम कुरैशी साहब, देखिए, पहला तो ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, शासन का कार्यक्रम था और उन्हें सम्मान पूर्वक वहाँ का क्षेत्रीय सांसद होने के नाते बुलाया गया था। जहाँ तक आपने कहा है कि डेमोक्रेसी का और उसका, भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन के माध्यम से चलाई जाती है वहाँ लोकतंत्र का तो कोई सवाल ही नहीं है। डिक्टेटरशिप की ट्रेनिंग उनको दी जाती है उस हिसाब से। जब हरेंद्र पंड्या जो उनका ही होम मिनिस्टर था, उसकी हत्या के बाद उसका परिवार ये चिल्ला रहा है कि इस हत्या की जाँच कराई जाए, उस तक के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये जो कांग्रेस के सांसद के साथ जिस तरह की बदतमीजी की है, और फिर वो लोग जो चाल चरित्र की बात करते हैं, उनकी पार्टी की सरकार में ऐसी बात हो जाए, इससे ज्यादा एक महत्वपूर्ण सवाल है। और एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं आया है इस पे, ये बहुत ज्यादा
वैसी बात है। एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या इस तरह की कार्रवाई आपको लगता है एक सांसद के साथ बिना मुख्यमंत्री या बिना जो सत्ता में बैठे लोग मैंने इसीलिए कहा आपसे कि मैंने कहा कि गिरजा व्यास जी के बयान में अगर 1% भी सत्यता है कि जिस तरह से उनके घर के बाहर पुलिस लगी हुई थी और जैसी उन्होंने पाया, उससे यह शक होता है कि इसकी तैयारी कहीं ऊपर हुई है और उसके इशारे पे पुलिस किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ बगैर कैसे ऐसे करे, मैं छू नहीं सकती, मेरा मानना है। यही मैंने पहली बार में कहा कि गिरजा व्यास जी ने जो बात कही है कि वहां पुलिस लगी थी, पास देखा, फाड़ा, फिर बाल नोचे, मारा पीटा, उससे ऐसा लगता है कि इसके पीछे ऊपर सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से कोई इशारा था। और अब अगर ये कहते हैं, क्या कहते हैं मोदी जी कि नहीं वो पुलिस ने गड़बड़ की और पुलिस को, तो ये अपना मोदी जैसे जो कहते हैं कि हम सरदार पटेल के दूसरे नहीं, उससे ज्यादा मोदी का एक और बड़ा कहना है कि ही इज इन टच विद एवरी ऑफिसर ऑफ ऑल स्टेट्स, जितने भी उनके जिले हैं उन सबसे वो टच में रहते हैं। ऐसे में ये घटना घट जाए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाल घसीट के पुलिस पीटे और उसके बाद में सरकार अगर उसे बचाव कर भी रही है, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा गिरी हुई कोई बात नहीं हो सकती। जिस तरह के फुटेज दिखाए जा रहे हैं उसके बाद सरकार के पास बचाव के लिए कोई वो नहीं है। कोई सरकार खुद बयान नहीं आया किसी मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का, एक ऑफिसर को खड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी और मोदी जी के जो मोदी की सरकार पे फिर से पुष्पेंद्र आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं वो स्टेट स्पॉन्सर जिसको कहते हैं लोग, हमेशा ये कहते हैं उस तरह की फिर से सोच लोगों की बनेगी, छवि नहीं खराब होगी? मुझे लगता है कि एक और समस्या है कि चुनाव आने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि कहते हैं कि जो पिछले 2-3 चुनाव मोदी जीते हैं, ये चुनाव उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डे बाय डे लूज भी कर रहे हैं, उनकी पकड़ भी कम हो रही है, वो नए नए तरीके निकाल रहे हैं। तो मोदी को वोट आज तक जो पहले चुनाव में मिला वो इसलिए नहीं मिला था, क्या कहते हैं कि मोदी ने बहुत महान कार्य कर दिया था, एक एंटी वोट मिला था। और आप जानते हैं जिस किस्म की हिंदुत्व की लहर क्रिएट की गई, उस लेबोरेटरी के अंदर जिस किस्म के मसाले डाल के एक हिंदुत्व खड़ा किया गया है, उस हिंदुत्व को बनाए रखना चुनाव तक उनके लिए मुश्किल है। लिहाजा ये जो रोज रोज नई नई कहानियां हो रही हैं मोदी की, वो भी है और ये कहीं मोदी का हताशा भी नजर आती है, जो पूरी की पूरी व्यवस्था में आज कभी सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाती है, कभी हाई कोर्ट लताड़ लगाती है, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये हताशा और निराशा से उपजी हुई टाइप का जो मामला है, ये मुझे ऐसा लगता है। और मोदी के सामने इलेक्शन की वजह से ये तमाम सारी चीजें जो हैं उनको गंभीरता से इस बाबत जो भी चीजें हुई है, जाहिर है चिंता भी है और इसके खिलाफ जो भी आवाज उठे बहुत कम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जय न्यूज़।